हेलो एवरीवन, मैं काफ़ी दिनों से आप लोगों से पूछ रही थी कि मैं नेक्स्ट क्या फ़िल्म करूं। सॉरी, ये ग्लासेस अजीब लग रही हैं। एनीवेज, कि क्या फ़िल्म करूं, और आप लोगों ने काफ़ी आइडियाज़ दिए एंड आई थैंक यू सो मच फॉर दैट। अब मैं कुछ कोशिश करूंगी कि उनमें से कुछ चीज़ें करूं, लेकिन फ़र्स्ट आई वांटेड टू डू वन थिंग। मैं बहुत सी चीज़ें करती हूँ। फर्स्ट सेल्फ केयर, स्किन केयर होता है, हेल्थ की चीज़ें हैं, बहुत सी चीज़ें हैं। तो आई थॉट वाई नॉट मेक अ डिटेल वीडियो टॉकिंग अबाउट देम, ताकि मैं थोड़ा थोड़ा आपके साथ शेयर कर पाऊँ कि मैं क्या क्या करती हूँ, क्यों करती हूँ, and then and make a video about it, and then like compile them all and present it to you. What do you think? As you saw the skin or उसको जो scars हैं, तो of course now they are getting better. I want to show you कि जब भी शूट करना होता है I put on little bit of a BB cream या फिर हल्का सा बेस, बट BB cream it is what I use most. मैं आपको दिखाती हूँ, जूम इन नहीं कर सकती आई थिंक, दैट्स व्हाई आई वांट। सो अभी भी मतलब है, लेकिन अब आपको पता चल रहा होगा कि रेडनेस हैज़ रिड्यूस्ड। सो आई एम होपिंग कि जो मैं अभी चीज़ें यूज़ कर रही हूँ फ्रॉम डर्माटोलॉजिस्ट, ऑफ कोर्स दे आर वर्किंग। पिंपल्स नहीं निकल रहे, निशान जा रहे हैं। तो और 2 महीनों में शादी है, 2 महीनों में, इट्स द एंड ऑफ सितंबर, सो अक्टूबर, नवंबर एंड ओके दिसंबर के एंड में है, या सो ऑलमोस्ट 3 मंथ्स। तो मुझे गेट रिड होना है। एनीवेज, आई विल कीप यू अलॉन्ग इन दिस जर्नी। सबको शेयर करूँगी कि आजकल मैं क्या क्या स्किन के लिए यूज़ कर रही हूँ, स्क्रब या फिर मास्क और एनीथिंग एल्स एज वेल। So this update is probably from October, I think the beginning of October. So I started using lots of things, but not daily, let me tell you. So I did it weekly only. So like for example, this mask, weekly. Hello everybody. So this is my skin. निशान है, पिंपल्स नहीं है, गुड साइन। और चाहे मैं जितना स्ट्रेस हो रही हूँ, बाय द वे जितना भी क्या कर रही हूँ, मुझे पिंपल्स नहीं निकल रहे। एंड दीज आर माई हेयर, जिनका मैं ख्याल नहीं रख रही हूँ। आई जस्ट ऑयल देम और दैट्स इट आई थिंक। तो मैं सिर्फ आपको एक अपडेट देनी थी बिकॉज आई एम डॉक्यूमेंटिंग एवरीथिंग। बाकी फिर वही स्किन केयर है। आई हैव एडेड राइस वाटर, राइस टोनर फ्रॉम ऑर्गेनिक ट्रैवलर, और बाकी मैं कुछ डिफरेंट नहीं कर रही हूँ। And this video is from mid of October. मैं लाहौर गई थी because of my friend's wedding, और वहाँ का पानी यूज करके एयर की वजह से, ह्यूमिडिटी की वजह से मुझे एक्ने हो गई. So first day I went there, no acne at all. Scars थे of course. And then second day I had a huge pimple. You can see. It made me super upset, but the problem was कि मैंने वहाँ पे कुछ नहीं यूज किया, ना ही मेरी मेडिसिन, ना ही प्रॉपर फेस वॉश, ना ही मेरी सुबह की क्रीम, ना ही नाइट की क्रीम, नथिंग एट ऑल, क्योंकि मैं भूल गई थी. आई वाज जस्ट बिजी विद द वेडिंग, सो डोंट डू दैट. ऑलरेडी शूट करी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको अपनी स्किन का आप क्लोज दे दूँ. ये सारे निशान हैं, ठीक है, ये रह गए हैं. और मैंने ट्रैवल किया था तो उसकी वजह से मुझे ओवर एक्ने हो गई थी, बट एनीवेज नाउ इट्स गॉन. सो दिस इज एंड ऑफ अक्टूबर, दिस इज व्हाट माय स्किन लुक्स लाइक. सो दिस इज नॉट न्यू एक्ने, ये बैठ गई थी, दोबारा उठ गई व्हेन आई केम बैक ऑफ कोर्स फ्रॉम लाहौर, लेकिन ये उसी का साइड इफेक्ट है. तो आई वुड एडवाइज यू गाइज कि जब भी ट्रैवल करें तो मेक श्योर कि अपनी स्किन को हाइड्रेट रखें, और जो चीज़ें यूज़ करें वो करते रहे कंसिस्टेंसी के साथ, उनको एक दिन भी मत छोड़े व्हेन यू आर सफरिंग फ्रॉम दिस. आई डोंट इवन रिमेम्बर कि मैंने लास्ट ट्रिप कब शूट किया था, बिकॉज ये आई थिंक मैं 2 हफ्ते बाद कर रही हूँ प्रोबेबली, बिकॉज आई हैड एन एलर्जिक रिएक्शन ऑन माई स्किन जो अभी तक है. अब स्कार है लेकिन पिंपल्स बैठ गए हैं, तो माई डॉक्टर सेड दैट कि आपको एलर्जिक रिएक्शन है. तो गर्ल्स, डोंट लिसन टू एनीबडी, डू व्हाट योर डॉक्टर सेज. पहले वहां जाएं, उनसे पूछें, उनसे कुछ नहीं हो रहा तब घर के टोटकों पे आ जाए, राइट. आई एम डूइंग दैट. मैं घर के टोटके भी कर रही हूँ, बट साथ साथ मैं डॉक्टर की मेडिकेशन पे भी हूँ, जिससे आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, ये देखें, लॉट्स ऑफ पिंपल्स. बाकियों ने कहा कि हमारे भाई बहन आए हैं तो क्यों ना हम भी थोड़ा सा चहक जाएं. तो दैट्स व्हाट हैपेंड. दूर से आपको लग रहा है कि ये कितनी परफेक्ट स्किन है, बट इसलिए खुद को जज मत कीजिए कि किया करें. तो एनीवेज, प्रे फॉर मी, ताकि मैं भी अपने शादी तक मेरी फ्लॉलेस स्किन हो जाए, एंड आई विल बी अपडेटिंग अबाउट दिस रियली सून. Now I'm going to talk about the face packs I'm using, a combination of medicines because of dermatologist और कुछ उनकी medicines भी. So I'm going to show you, लेकिन आप अपने dermatologist के पास ही जाकर पूछेगा कि what should I use, because I am not using anything which is recommended by anybody unless
इट्स बाय माय डर्मेटोलॉजिस्ट, और उसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ सम फेस पैक्स जो ऑफकोर्स सोशल मीडिया पे आपको नज़र आ जाते हैं. बट या हैप्पी टू रिपोर्ट दैट नाउ आई डोंट हैव एनी एक्ने फ्रॉम लास्ट 2 weeks, और स्कार्स हैं एज यू कैन सी, बट ओनली स्कार्स. सो आई एम वर्किंग ऑन स्कार, आई स्टिल हैव 1 month, और अब मैं स्कार्स पे वर्क कर रही हूँ, बट नो मोर एक्ने, नो मोर पिम्पल, एंड आई एम प्रीटी हैप्पी अबाउट इट. और वो भी क्यों हुआ? I'm gonna make another video for that actually, कि इनको मैंने कंट्रोल कैसे किया. Of course for the glow and for other things, for the scar, for many other things I'm doing lots of different things, और मैंने क्या किया स्किन केयर के अलावा to achieve this. Should I compile this in this video? So now this is end of November, and the middle of November you can say. I've started using some things like this. Mask हो गया, eye mask probably, and then I use this mask जो मैं घर में बनाती हूँ. One is besan and one is turmeric और एक है rice powder. तो अब इन तीनों को मैं बना रही थी just to show you. तो मैंने तीनों में हनी ऐड की, and off camera मैंने दोनों में of course turmeric और हनी के अलावा जो बाकी हैं, जिसमें बेसन है, हनी, उसमें मिल्क थोड़ा ऐड किया, उसी के साथ जो राइस पाउडर था उसमें भी मिल्क ऐड किया विद हनी. तो ये तीनों पेस्ट थे. आई अप्लाइड ओनली वन, दिस वन जो कि टर्मरिक और हनी था. तो टर्मरिक थोड़ी ज़्यादा हो गई थी, तो आई वॉज येलो फॉर अ होल डे. तो आई वुड रिकमेंड कि जब भी आप हनी और सिर्फ टर्मरिक यूज़ करें तो थोड़ी कम टर्मरिक यूज़ करें, और क्योंकि डायरेक्टली आप नाउ लेट मी शो यू स्टफ आई एम यूजिंग बाय रिकमेंडेशन ऑफ डर्मेटोलॉजिस्ट. तो ये मैं फेस वॉश यूज़ कर रही हूँ, इट इज़ वेरी गुड. और उसके बाद मैं एक क्लेंजर यूज़ कर रही हूँ आफ्टर आई हैड अ लिटिल बिट इशू विद क्लॉग्ड पोर्स स्पेशली अराउंड माय नोज. तब मुझे ये रिकमेंड किया. ये मैं हफ्ते में एक दफ़ा यूज़ कर रही हूँ. दिस आई एम यूजिंग आई थिंक थ्राइस अ डे. जब भी मेरे कोई मोटे पिंपल हुए थे तब मैंने यूज़ किया, आजकल नहीं. फिर शाम को फेस वॉश करने के बाद डॉक्टर रिकमेंडेड मी टू यूज़ एज़लिक एसिड, दिस वन. फिर रात को सोने से पहले अच्छे से मुंह धोना है दोबारा फेस वॉश से, और फिर ये सीरम यूज़ किया विच इज़ फॉर स्कार्स प्रॉब्ली. सो आई एम यूजिंग जस्ट दिस एट द मोमेंट. उसके अलावा आई एम यूजिंग टू थिंग्स फॉर माई अंडर आइज, और एक ये है कैस्टर ऑयल. ये बहुत रैंडम सा है, और ये आप देख सकते हैं नाम भी मिट गया है. तो कैस्टर ऑयल आई डेफिनेटली यूज अंडर माई आइज. और फिर मैं मुंह धोने के बाद ये यूज करती हूँ राइस टोनर. दिस इज फ्रॉम ऑर्गेनिक ट्रैवलर्स, दिस इज रियली गुड बाय द वे. ये मैं कोशिश करती हूँ कि रोज यूज करूँ, बट समटाइम ऊपर नीचे हो जाता है. उसके अलावा ये कुछ मास्क है, कोई भी रैंडम मास्क ले लें और यूज करें. फिर आई एम ट्राइंग टू यूज दिस सनस्क्रीन. इस पे मैं कंसिस्टेंट हूँ फ्रॉम मोबाइल, फ्रॉम मंथ्स आई वुड से, एंड हाईली रिकमेंडेड. और मैंने एक्चुअली रेंडमली ये आई मास्क लिए. आई वॉज इन द मॉल और वहाँ पे मुझे नज़र आया, तो आई थॉट व्हाई नॉट, प्लेंटी ऑफ दीज हैं. और मैं एक एक रोज यूज कर लेती हूँ, नॉट रोज बट या एक दिन छोड़कर या 2 दिन छोड़कर. आई यूज लेट्स से ट्वाइस अ वीक. सो दे आर गुड, ओके, मतलब दे आर ओके. एंड इफ यू हैव बीन फॉलोइंग मी, आपको पता होगा कि मैं ये तो बहुत ज्यादा यूज करती हूँ. ऑर्गेनिक ट्रैवलर का लिप ट्रीटमेंट है, दिस इज रियली गुड फॉर पिगमेंटेशन. लास्टली ये जो मास्क है, ये आई थिंक आई यूज ट्वाइस अ वीक. ये सिर्फ बेसन है, टर्मरिक है, और इसके अंदर कभी कभार आई यूज आमंड ऑयल एज वेल, एंड आई यूज मिल्क. एंड या आई थिंक दैट्स अबाउट इट. फिर मैं इसको मिक्स करती हूँ एंड आई अप्लाई इट फॉर probably 15 to 30 minutes and I wash it off, and highly recommended. I hope you like this video. I made sure कि मैं आपको जो भी छोटी छोटी चीज़ें मैं शूट करती हूँ, छोटी छोटी चीज़ें जो मैं ऐड करती हूँ अपनी स्किन पे, वो आपको दिखाऊं. Apart from that, there are so many other things I'm doing as well. आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट वन थिंग गर्ल्स, कि जितना भी तुम मुंह पे लगा लो, जितना भी मेडिकेशन ले लो, या फिर जितने भी तुम सीरम्स और टोटके कर लो, नथिंग इज गोइंग टू वर्क अनलेस योर डाइट इज गुड. एंड डाइट से मेरा ये मतलब नहीं है कि कुछ भी खा लेना है. डाइट से मतलब है कि बाहर का बिल्कुल बंद, चीनी बिल्कुल बंद, और ये आपकी आई थिंक रोजमर्रा की डाइट होनी चाहिए. एंड आई एम वेरी सैड कि ये हमें अभी रियलाइज हो रहा है. राइट नाउ आई हैव रियलाइज इट जस्ट नाउ, जब मेरी शादी सर पे है. आई शुड हैव नोन दिस फ्रॉम एजेस. क्या है जिसमें आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जूसेस एंड ऑल दैट, नहीं. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी फैंसी डाइट हियर, क्योंकि मैं ऐसी कोई फैंसी नहीं कर रही हूँ. आई वांट टू, बट एट द मोमेंट आई एम नॉट. तो मैं क्या अपनी डाइट में कुछ ऐसा कर रही हूँ जिससे आई एम नॉट गेटिंग पिंपल्स एनी मोर, जो मुझे पहले कर लेना चाहिए था. मैं बाहर का नहीं खा रही हूँ. आई एम नॉट ईटिंग फ्राइड फूड. आई एम ईटिंग फ्राइज स्टिल, चिप्स खाती हूँ, लेकिन वो मैं सिर्फ थोड़े से ऑयल पे बनाती हूँ. दे आर नॉट डीप फ्राइड. और वहीं पे मैं बाहर का कुछ भी नहीं खा रही, शुगर बिल्कुल भी नहीं खा रही.
एंड घर की प्रॉपर रोटी सालन और साथ वेजिटेबल, साथ कोई फ्रूट ले लिया, चावल ले लिए, सैलड ले लिया विद विनेगर, विद लॉट्स ऑफ डिफरेंट ड्रेसिंग जिससे वो अच्छा लगे. एंड आई एम जस्ट एक्सपेरिमेंटिंग विद फूड एट होम, नथिंग एल्स. तो ये मैं ज़रूर आपको कहना चाहूँगी. एंड इफ़ यू वांट मी टू टॉक अबाउट व्हाट आई हैव बीन ईटिंग, जिसमें मैं आपको बता सकती हूँ अबाउट द जूसेस, अबाउट द कावा, अबाउट द फूड, अबाउट वाटर आई एम ड्रिंकिंग, अबाउट व्हाट चिकन एंड सैलड कैसे खाती हूँ एंड एवरीथिंग. और वो मज़े का भी इतना लगता है बिकॉज आई एम सच अ फूडी और स्पाइस लवर. तो आई थिंक इफ़ यू वांट अनदर वीडियो फॉर दैट, मैं ज़रूर पोस्ट करूँगी. लेट मी नो. बट इन दिस वन आई एम गोना टॉक अबाउट all the things I use on my face.